दोस्तों, फलक को छूती आलीशान इमारत, नित नई अद्वियात की इजादात, तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजीज़ और दूसरे सैयारों पर अपने कदम जमाता हुआ इंसान आज ये दावा करता है कि ये सब कामयाबियाँ इसने खुद हासिल की। आज इंसान न सिर्फ जन्नत व जहन्नुम के तसव्वुर बल्कि खुदा की वजूद से भी इनकार करता है और वो अपनी इस फ़ानी दुनिया को ही एक जन्नत का रूप देना चाहता है। ये इंसान की तारीख़ का कोई पहला मौका नहीं कि वो खुदा की बनाई हुई जन्नत का इनकार करके खुद एक जन्नत की तश्कील में मसरूफ़ है। नूह इंसानी की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब में एक ऐसी ही कौम का जिक्र बयान फरमाया है कि जो अपनी तरक्की और टेक्नोलॉजीज़ में इस उरूज पर पहुंच चुके थे कि इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं किया गया। लेकिन इस मकाम पर पहुंचने के बाद ये कौम भी कुफर, शिर्क और तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा के अजाब का निशाना बनी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया जो नस्ल इरम से सतूनों वाले थे कि इन जैसा शहरों में पैदा नहीं किया गया। दोस्तों, 1000 सतूनों वाला शहर जिसे हज़ारों साल कबल एक देव हीकल और तरक्की याफ्ता कौम ने तामीर किया था, एक ऐसी कौम जो खुदा की बनाई जन्नत का इनकार करते हुए सैकड़ों बरस तक इस मसनूई जन्नत की तैयारी में मसरूफ़ रही। ये वही गुमशुदा शहर है जिसे कई बरसों से इसके ख़जाने की लालच में लोग इसे तलाश करते चले आ रहे हैं। ये पुरअसरार शहर जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी मज़कूर है, माजी में गुजरी एक इंतहाई ताकतवर नस्ल कौम आद ने बनाया था। दोस्तों, कौम आद एक कदीम कौम है। रब्बे कायनात ने इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। जब इस कौम ने बुत परस्ती, शिर्क और तकब्बुर तर्क ना किया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल करके इसे सफाई हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि जैसे इसका कभी कोई वजूद ही न था। आज से चंद बरस पहले तक इस शहर और कौम के तस्करे को सिर्फ एक कहानी समझा जाता था। ताहम सन 1984 में सहराए अरब की वीरान और गैर आबाद हिस्से रब अल खली में सैटेलाइट की मदद से इस शहर के आसार दरियाफ्त कर लिए गए। मुवर्रिखीन के मुताबिक आद एक ऐसे शख्स का नाम था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में पैदा हुआ। इसी की औलाद आने वाली अदवार में कौम आद के नाम से मारूफ हुई। कौम आद ने ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक पोते इरम के नाम पर इस हैरत अंगेज़ और तरक्की याफ्ता शहर यानी इरम ज़ातिल इमाद की बुनियाद रखी थी। बाज़ मुवर्रिखीन एक बदनाम ज़माना बादशाह शद्दाद को भी कौम आद और इसके तामीर करदा शहर इरम से वाबस्ता करते हैं। इनके मुताबिक इरम वो अजीम उशान शहर था जिसे माजी में गुजरे एक ताकतवर तरीन बादशाह शद्दाद ने तामीर करवाया था। इस्लामी तारीख़ के एक मोतबर किताब तबकात नासरी में दर्ज है कि आद बिन औस के 2 बेटे शदीद और शद्दाद इस कदर ताकतवर और सरकश थे कि ये अपने दौर के तमाम कौमों पर गालिब आ गए। शदीद के बाद इसका भाई शद्दाद कौम आद का बादशाह बना, जिसने अपनी सल्तनत को कमाल उरूज तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता के तमाम कबाइल और ममालिक इसके ज़ेर तसल्लुत आ गए। ये एक ज़ालिम, मुजाबिर, सरकश और मुतकब्बिर बादशाह था। जब इसने मुख्तलिफ किताबों में अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत का अहवाल पढ़ा तो इसने इरादा किया कि मैं भी एक ऐसी जन्नत दुनिया ही में तामीर करवाऊंगा। शद्दाद ने मुल्क अदन के एक हिस्से में, जो उस वक्त सहरा नहीं था बल्कि ये सरसब्ज़ व शादाब और लहलहाते बागों पर मुश्तमिल एक खित्ता था, यहाँ शहर इरम या शद्दाद की जन्नत की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक अपने दौर के तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए ये शहर 300 सालों तक ज़ेर तामीर रहा, जबकि शद्दाद की खुद अपनी उम्र 900 बरस थी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा शहर था जिसके मकानात सोने और चांदी से बने थे और इन मकानात की सतून ज़मुर्द, याकूत और दीगर कीमती पत्थरों से तराशे गए थे। इस जन्नत नुमा शहर के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से खूबसूरत लड़कियां मंगवाई गई, जिन्हें यहाँ बसने वालों के आराम व आसाइश के लिए मौसीकी और दीगर फ़नून की तरबियत दी गई। तरह तरह के मशरूबात, शहद, शराब और दूध की नहरें बहाई गई। ये नहरें इस शहर में मौजूद हर घर को सैराब करती थी।
नहरों के किनारे लगाई गई सोने और चांदी की मसनूई दरख्त इस शहर के हुस्न को दोबाला कर देते थे। शहर इरम इस कदर हसीन और ताबनाक था कि तारीक रात में भी मीलों दूर से नजर आता। शद्दाद ने अपनी मसनूई जन्नत की तैयारी में 300 बरस बहुत ही बेचैनी और बेसब्री में गुजारी थी। शद्दाद इस शहर को उस वक्त देखना चाहता था कि जब वो तामीर के मराहिल से गुजर कर मुकम्मल हो चुका हो। लिहाजा जब एक तवील मुद्दत के बाद शद्दाद की बनाई ये मसनूई जन्नत तैयार हो चुकी तो वो अपने अमायदीन और लाओ लश्कर को लेकर इंतहाई जाहो जलाल के साथ अपने ही बनाए इस नादिर व नायाब शहर को देखने के लिए रवाना हुआ। जब शद्दाद अपनी बनाई जन्नत से सिर्फ एक कोस के फासले पर था तब अल्लाह ताला का नाजिल हुआ अजाब इस पर और इसके लश्करों पर नाजिल हुआ। सैकड़ों बरस से इंतजार की आग में जलता हुआ यह बादशाह अपनी बनाई जन्नत की सिर्फ एक झलक देखने की हसरत लिए मौके पर ही हलाक हो गया। अल्लाह ताला का नाजिल करदा ये अजाब इस कदर शदीद था कि शद्दाद का बनाया हुआ ये अजूबा रोजगार शहर आन की आन में सफाई हस्ती से एक हरफे गल्त की तरह हमेशा के लिए मिट गया। आज हजारों साल गुजर जाने के बावजूद सहराए अरब के इस हिस्से में कोई इंसान तो दूर कोई जानवर या नबातात भी नहीं पाए जाते, बल्कि रब अल खली नाम के इस रेगिस्तान में दूर दूर तक पिघले हुए दांतों के टुकड़े पाए जाते हैं जो किसी ज़बरदस्त हरारत से पिघल कर खुश्क हो चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि इस जगह को देखने पर यह मालूम होता है कि जैसे यहाँ हजारों बरस पहले न्यूक्लियाई धमाका हुआ हो और इसकी ताबकारी के ज़ेरे असर ये इलाका आज तक वीरान और बंजर है, या ये कि हजारों बरस कबल ये तबाही शहाब साकिब की आमद और इसकी ज़मीन से टकराव की दास्तान सुनाती है जिसने इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त हरारत पैदा कर दी थी और इसके ज़ेरे असर शद्दाद की बनाई हुई जन्नत रेत और दात के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर आज भी इस सहरा में बिखरी हुई नजर आती है। दोस्तों, शद्दाद और कौमियात का वाक़या मौजूदा इंसान के लिए एक तंबीह है कि इंसान चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना करे, वो हमेशा अपने खालिक के सामने बेबस और लाचार है।